नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड फन पे। मैं हूं अमृता और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप सभी के टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और सीपीएमटी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट हैं। इन क्वेश्चन के साथ साथ हम आप सभी के लिए कॉन्सेप्ट भी लेकर आए हैं और ये कॉन्सेप्ट आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेंगे अपने आने वाले एग्जामिनेशंस में जुड़ने वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज़। लेकिन सीरीज स्टार्ट करने से पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ मिल करके अकॉर्डिंग टू सिलेबस बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेटेड वन से। और अगर आप बायोलॉजी की डीप स्टडी करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल टारगेटेड वन को, जहाँ पर आप टीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, पीजीटी, एमएससी, बीएससी, नीट और क्लास 12th की प्रिपरेशन इजीली कर सकते हैं। चलिए, तो थी सामान्य सी जानकारी जिसके द्वारा आप अपनी तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का तो दोस्तों, आज की सीरीज़ का सबसे पहला प्रश्न है द माइक्रो न्यूक्लियस ऑफ पैरामीशियम इज। आपको बताना है कि माइक्रो न्यूक्लियस जो पैरामीशियम के अंदर पाया जाता है वो दिए गए ऑप्शंस में से कौन सी स्टेज में होता है। चारों ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है डिप्लॉइड, ऑप्शन नंबर बी है पॉलीप्लॉइड, ऑप्शन नंबर सी है नॉन रिप्रोडक्टिव और ऑप्शन नंबर डी है द मेन सोर्स ऑफ आरएनए। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यानी कि माइक्रो न्यूक्लियस जो है वो जनरली डिप्लॉइड स्टेज में पाया जाता है। ठीक है, अच्छा, पैरामीशियम के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो इसको स्लीपर ऑर्गेनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड थिंग इज कि इसके अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दो टाइप्स के होते हैं, पोस्टीरियर और एंटीरियर। ठीक है, पोस्टीरियर वाला ज़्यादा तेज़ी से पल्सेट करता है, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी में। ठीक है, एक चीज़ और कि अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही है दैट मीन्स कि कोई वेस्ट प्रोडक्ट भी है जो बॉडी से रिलीज होता है। ठीक है, तो इन दैट सिचुएशन गाइज जो पैरामीशियम होता है उसके पोस्टीरियर एंड पे एक अपर्चर पाया जाता है, उस अपर्चर को कहा जाता है साइटोपाइज। ठीक, साइटोपाइज का फंक्शन क्या होता है, तो पैरामीशियम की बॉडी के अंदर जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालने का काम करती है साइटोपाइज। ठीक है, अच्छा, साइटोपाइज की तरह ही हमारी बॉडी में यानी ह्यूमन बींग्स में जिस तरीके से एनएस का फंक्शन होता है, एनएस क्या करती है, बॉडी में से फीकल मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करके बॉडी से निकाल करके बाहर करती है। सेम वही फंक्शन जो होता है एक साइटोपाइज का होता है पैरामीशियम के अंदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आप सभी के जानने के लिए। यहाँ से देखिए कई सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। पहला कि कौन सा ऐसा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है पैरामीशियम की बॉडी के अंदर जो कि ज़्यादा स्पीड से पल्सेट करता है, तो पोस्टीरियर। ठीक है, साइटोपाइज क्या होता है, तो फीकल मैटर को बॉडी से बाहर या वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने का जो अपर्चर होता है उसे क्या कहा जाता है, साइटोपाइज। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड बाय। आपको बताना है कि जो कोरल रीफ्स होते हैं ये किनके द्वारा बने हुए होते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके टीजीटी बायोलॉजी में आने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। बेसिकली हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जामिनेशन में आ चुके हैं या आने की पूरी संभावनाएं बनती हैं। ठीक है, तो कोरल रीफ्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कोरल रीफ्स देखिए किससे बनते हैं, चार ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि मोलस्का, ऑप्शन नंबर बी है एकाइनोडर्म, ऑप्शन नंबर सी है प्रोटोजोल्स और ऑप्शन नंबर डी है सिलेंट्रेट्स। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यानी कि कोरल रीफ्स जो होती हैं वो किसके द्वारा बनती हैं, उसका करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है सिलेंट्रेट्स। ठीक है, यानी कि जो कोरल रीफ्स है उनकी फॉर्मेशन होती है सिलेंट्रेट्स के द्वारा। ठीक है, अब कई लोग के मन में आ रहा होगा क्वेश्चन कि कोरल रीफ क्या होता है। अगर आप जानते हैं देन इट इज़ ओके, अगर नहीं जानते तो मूंगा की जो चट्टानें होती हैं ना उन्हें कोरल चट्टानें या फिर कोरल रीफ कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा मलेशिया वगैरह के बीचेस पे आपको ये बहुत ज़्यादा दिख जाएंगी, कलरफुल और स्टोनी लाइक जो अपीयरेंस है वो आपको नज़र आएगी वहाँ पर। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो आप सभी को जानना है। ठीक है, देखिए सिलेंट्रेट्स में सबसे बड़ी चीज़ें जो होती है कि जो कोरल रीफ्स होते हैं काफ़ी कलरफुल होते हैं। ठीक है, स्टोन लाइक अपीयरेंस नज़र आता है और कैल्सीरियस इनकी बॉडी होती है, कई सारे स्पिक्यूल्स इनकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपका इस क्वेश्चन का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट बनता है।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है पैरामाइलम बॉडीज आर। आपको बताना है कि पैरामाइलम जो बॉडीज होती हैं ये क्या होती हैं, ठीक है। कई लोग सोचेंगे कि एक टाइप का क्रिएचर होता है, ठीक है, या आपको लगता है कोई ऑर्गेनिज्म होता है। तो व्हाट इज पैरामाइलम बॉडीज आर एग्जैक्टली। तो 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है रिजर्व फूड ऑफ यूग्लिना। ऑप्शन नंबर 2 है बेसल ग्रैन्यूल्स ऑफ फ्लैजेला। ऑप्शन नंबर सी है एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस ऑफ प्लाज्मोडियम। और ऑप्शन नंबर डी है माइक्रोन्यूक्लियर ऑफ कॉन्जुगेटेड पैरामीशिया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, पहले हम आंसर बताते हैं आपको, फिर कॉन्सेप्ट बताते हैं कि क्या है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ कि जो पैरामाइलम बॉडी है, ठीक है, ये पैरामाइलम बॉडी क्या होता है, एक रिजर्व फूड मटेरियल होता है। किसके अंदर, यूग्लिना के अंदर। और भी क्रिएचर्स होते हैं जिनके अंदर आपको पैरामाइलम बॉडीज नजर आएंगी, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था आपके क्वेश्चंस का, ठीक है। सेकेंड थिंग इज कि पैरामाइलम बॉडीज एग्जैक्टली क्या होती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स का नाम सुना हुआ है, ठीक है, स्टार्च का नाम सुना हुआ है, तो पैरामाइलम बॉडीज आर एग्जैक्टली एक आपका एक देखेंगे तो आप स्टार्च का एक फॉर्म होता है जो कि स्टोर होता है यूग्लिना की बॉडी के अंदर। तो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आप सभी के क्वेश्चन आंसर का, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है शफिनर्स डॉट्स आर सीन ऑन द रेड ब्लड कॉर्पसेल्स ऑफ मैन इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज। आपको बताना है, बहुत टिपिकल क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आप सभी के जीआईसी और आप सभी के टीजीटी बायोलॉजी के साथ साथ पीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बेसिकली आपके जीआईसी के लिए क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गाइस ये आपका यूपीएससी लेवल का क्वेश्चन है, यूपी पीसीएस के, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके पीछे छुपे जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है आपका काला अजहर। ऑप्शन नंबर बी है फाइलेरिया। ऑप्शन नंबर सी है मलेरिया। और ऑप्शन नंबर डी है डायबिटीज़। तो दिए गए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फाइलेरिया, ठीक है, सॉरी मलेरिया। मलेरिया गाइस एक प्रोटोजोआ के कारण होता है जिसका नाम होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स टोटल 4 स्टेजेस में घूम करके, जिसमें ऊकाइनिड होता है, ठीक है, स्पोरोजोइड होता है, ठीक है, जूकाइनिड होता है। तो ऐसे करके कुल 4 स्टेजेस में रोटेट करते हुए तब जाके इन्फेक्ट करता है ह्यूमन बींग्स को, ठीक है। तो मलेरिया के जो मलेरिया प्रोटोजोन्स है उसके अंदर आपको एक डॉट नज़र आएगा जिसे स्टफिनर्स डॉट्स के नाम से जाना जाता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम हीमोजोइन इज फाउंड इज। आपको बताना है कि प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल में एक हीमोजोइन नाम का जो कंपोनेंट है, हीमोजोइन नाम का जो स्टेज है वो किस स्टेज में पाया जाता है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है ट्रोफोजोइड स्टेज। ऑप्शन नंबर बी है साइजोन स्टेज। ऑप्शन नंबर सी है मेरोजोइड स्टेज। और ऑप्शन नंबर डी है क्रिप्टोजोइड। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है, यानी कि हीमोजोइन जो स्टेज है वो किस हीमोजोइन जो है वो किस स्टेज में फाउंड होता है। तो देखिए, ये यूपी पीसीएस प्री 2003 का क्वेश्चन है और आप सभी के पीजीटी के एग्जामिनेशंस के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, हीमोजोइन जो होता है ये मीरोजोइड स्टेज में फाउंड होता है, यानी कि आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो करेक्ट आंसर बनता है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेरोजोइड स्टेज, ठीक है। अब देखिए मेरोजोइड स्टेज क्या होता है। तो जब साइटोप्लाज्मिक मास जो होता है न्यूक्लियस का वो ओवल शेप्ड मेरोजोइड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। और जो हीमोजोइन ग्रैन्यूल्स होते हैं ये गैदर करते हैं बिल्कुल सेंटर की तरफ, जहाँ पर न्यूक्लियस जो होता है साइज में बढ़ जाता है। तो साइजोन स्टेज जो है वो लिवर सेल्स में और आरबीसी में मिलती है। देखिए भी हम आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो साइजोन स्टेज है, ठीक है, ये किस स्टेज में नज़र आती है, किस जगह पर आपको नज़र आती है, बॉडी के किस पार्ट में चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है, साइजोन स्टेज। तो आपके लिवर सेल और आरबीसी में जनरली नज़र आती है साइजोन स्टेज, ठीक है। ट्रोफोजोइड स्टेज की बात करी जाए तो आपकी ट्रोफोजोइड स्टेज जो है वो आरबीसी में और मेरोजोइड स्टेज जो है वो आरबीसी के अंदर नजर आती है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आप सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रोफोजोइड स्टेज जो है वो किस बॉडी के किस पार्ट में नज़र आती है, मेरोजोइड स्टेज जो है वो किस बॉडी पार्ट में नज़र आती है। तो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके पीजीटी बायोलॉजी के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है एंडोमिक्सिस इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन। आपको बताना है कि एंडोमिक्सिस जो है वो रिप्रोडक्शन का जो मोड है वो किस ऑर्गेनिज्म के अंदर नज़र आता है जनरली।
चार ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है वर्टिसेला, ऑप्शन नंबर बी है पैरामीशियम, ऑप्शन नंबर सी है ओपैलिना और ऑप्शन नंबर डी है यूग्लिना। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आपका निकल कर आता है यानी कि एंडोमिक्सिस जो होता है वो कहाँ पे फाउंड होता है गाइस, तो ये पैरामीशियम, यानी कि यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पैरामीशियम। ठीक है, ये एंडोमिक्सिस क्या होता है, तो इट इज़ अ मोड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन पैरामीशियम। ठीक है, तो देखिए जो पीरियोडिक डिवीजन होता है पैरामीशियम का, उसके अंदर रीऑर्गेनाइजेशन जो होता है न्यूक्लियस का, ये नज़र आता है आपके सिलिएटेड कुछ सिलिएटेड प्रोटोजोन्स के अंदर। ठीक है, यानी कि कुछ सिलिएटेड प्रोटोजोन्स है, इसके अंदर रीऑर्गेनाइजेशन और पीरियोडिक डिवीजन नज़र आता है न्यूक्लियस का। ठीक है, तो एंडोमिक्सिस है क्या, तो एंडोमिक्सिस इज बेसिकली अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन पैरामीशियम। ठीक है, और ये डिस्कवर किसके द्वारा किया गया था, तो डिस्कवर किया गया था एल वुडरफ के द्वारा और एडमान के द्वारा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप सभी के जानने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर बी यानी कि पैरामीशियम। ठीक है, अच्छा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एंडोमिक्सिस इज व्हाट, तो एक टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है जो कि पैरामीशियम के अंदर नजर आता है। डिस्कवरी किसने की थी, तो एल वुडरफ और एडमैन के द्वारा। ठीक है, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिए, काला अज़र इज कॉज्ड बाय व्हाट, तो आपको बताना है कि काला अज़र जो एक डिजीज़ होती है वो किसके द्वारा फैलती है। ठीक है, तो चार ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे है। देखिए होस्ट के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, होस्ट के बारे में, तो ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन जब आप समझ जाते हैं क्वेश्चन का लेवल किस टाइप का और क्या पूछना चाहता है, तो आपका आंसर वहीं पे सिंपल हो जाता है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है लीज़मेनिया डोनोवेनी, ऑप्शन नंबर बी है ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस, ऑप्शन नंबर सी है ट्राइकोमोनास और ऑप्शन नंबर डी है जियार्डिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है, देखिए काला अज़र जो डिजीज़ होती है ना, ये किसके द्वारा होती है, तो ये होती है लीज़मेनिया डोनोवेनी के द्वारा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी टीजीटी बायोलॉजी के लिए आ चुका है क्वेश्चन 2011 में, और यूपीपीसीएस प्री 1994 में आ चुका है। तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप सभी के लिए। ठीक है, देखिए काला अज़र के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। तो काला अज़र जो होता है वो फीमेल प्लेबोटमी सैंड फ्लाइज के द्वारा होता है। तो अगर आप देखें तो सैंड फ्लाइज जो होती है एक वेक्टर का काम करती हैं काला अज़र के लिए। ठीक है, तो वेक्टर मतलब क्या होता है, ट्रांसमिट करने वाला है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब ये वायरस या जो भी है कॉजल ऑर्गेनिज्म, ये खुद तो जा नहीं सकता, तो ये ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की तलाश में रहता है। ठीक है, तो उसे ही होस्ट कहा जाता है। ठीक है, देखिए अब ये जो सैंड फ्लाइज होती हैं ये एनिमल्स को पहले बाइट करती हैं, उसके बाद फिर ह्यूमन ब्लड को सक करती हैं, जिसके कारण इनके जो एग्स, डेवलपिंग एग्स होते हैं, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर फैल जाते हैं। ठीक है, तो उससे काला अज़र जो डिजीज़ है वो होती है। ठीक, बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ज़रूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पॉन्जेस हैज़ अ स्केलेटन ऑफ स्पॉन्जियन फाइबर्स, तो आपको बताना है कि दिए गए स्पॉन्जेस में से ऐसा कौन सा स्पॉन्ज है जिसके अंदर स्केलेटल स्पॉन्जियन फाइबर्स पाए जाते हैं। चारों ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है कैलिना, ऑप्शन नंबर बी है हेलिकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर सी है फाइलोस्पॉन्जिया और ऑप्शन नंबर डी है इफाइडेटिया। ठीक है, तो चार ऑप्शन आप सभी ने देखे, अब आंसर बताइए। ठीक है, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो स्पॉन्जेस जिनके अंदर स्पॉन्जियन फाइबर्स पाए जाते हैं, तो वहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है कैलिना। ठीक है, कैलिना जिसे कॉमनली मरमेड्स ग्लोब्स के नाम से जाना जाता है या फिर डेड मैंस फिंगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये किस क्लास को बिलोंग करती है, तो डिमोन स्पॉन्जिया क्लास को बिलोंग करती है। फाइलम है इसका पोरीफेरा और ये सिलिशियस स्ट्राइकेल्स को इंक्लूड करती है खुद के अंदर। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज आर स्पॉन्ज, आपको बताना है कि दिए गए चार ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि एक प्रकार का स्पॉन्ज है। ठीक है, चार ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है सियोना, ऑप्शन नंबर डी है प्रोटोटेरा स्पॉन्जिया, ऑप्शन नंबर सी है हेलिसार्का ऑस्कारेला और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न है टाइप्स ऑफ स्पिक्यूल्स फाउंड इन गिम्यूल्स ऑफ स्पॉन्जिला आर, आपको बताना है कि किस टाइप का स्पिक्यूल जो है उस स्पॉन्जिला के गिम्यूल्स के अंदर पाया जाता है। ठीक है, चार ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। पहला ऑप्शन है देखिए एम्फीडाइसिस, ऑप्शन नंबर बी है मोनेक्सॉन,
ऑप्शन नंबर सी है ट्राइएक्सॉन, ऑप्शन नंबर डी है टेट्राएक्सॉन। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो ये है कि जो स्पॉन्जिला है, ठीक है, इसके अंदर कई सारे टाइप्स के अलग अलग प्रकार के कांटेनुमा स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिन्हें एक्सॉन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर बनता है यह ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोनोएक्सॉन। ठीक है, मोनोएक्सॉन होता क्या है, तो स्पॉन्जिला के अंदर कांटे लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है, अगर दोनों एंड यहाँ पे सिर्फ एक प्रकार के हैं तो ये आपका मोनोएक्सॉन कहलाएगा। अगर इस प्रकार के आपको एक्सॉन्स नज़र आ रहे हैं दो, ठीक है, तो ये आपका डाइएक्सॉन कहलाएगा। अगर इस प्रकार के आपको 3 टाइप्स के ऐसे पॉइंटेड स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं तो आपका ट्राइएक्सॉन कहलाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर ये आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, अब एक्स्ट्रा नॉलेज में याद रखिए कि टेट्राएक्सॉन जो होता है, टेट्राएक्सॉन स्पिक्यूल्स जो होते हैं वो कैलकेरियस स्पंज में पाया जाता है। तो कैलकेरियस स्पंज की एक विशेषता होती है क्या, टेट्राएक्सॉन। ठीक, ट्राइएक्सॉन देखिए तो ट्राइएक्सॉन स्पिक्यूल्स जो है वो ग्लास स्पंज की विशेषता होती है। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आप सभी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है द टर्म ऑस्ट्रिया इज एसोसिएटेड विद व्हाट। यहाँ पे जो टर्म है ऑस्ट्रिया आप देख रहे हैं, ये शब्द किस ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है ये आपको बताना है। चारों ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है पोरीफेरा, ऑप्शन नंबर बी है इंसेक्ट्स, ऑप्शन नंबर सी है सिलेंट्रेटा और ऑप्शन नंबर डी है प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है गाइस वो है आपका जो टर्म ऑस्ट्रिया है ये रिलेटेड है आपके सिलेंट्रेट्स के साथ में। ठीक है, ऑस्ट्रिया इज व्हाट, तो एक एंटीरियर पोर्शन पे एक ओपनिंग होती है। ठीक है, ओपनिंग, तो इसी ओपनिंग को ऑस्ट्रिया के नाम से जाना जाता है। जब सिलेंट्रेट्स की बॉडी के अंदर वाटर करंट जो है वो एंटर करता है तो उसको बाहर निकालने के लिए जो ऑस्ट्रिया है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके जानने के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्केनॉइड कैनाल जो है वो एस्केनॉइड कैनाल सिस्टम है वो किस ऑर्गेनिज्म के अंदर नज़र आता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है ग्रांटिया, ऑप्शन नंबर डी है साइफा, ऑप्शन नंबर सी है ल्यूकोसोलेनिया और ऑप्शन नंबर डी है स्पॉन्जिला। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर बनता है ये है ऑप्शन नंबर सी यानी कि ल्यूकोसोलेनिया। अच्छा, अब देख लीजिए कि कौन सी जो कैनाल सिस्टम है वो किस किस ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है, कहाँ कहाँ पे ये नज़र आता है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपके क्वेश्चन का। तो सबसे पहले एस्कॉन की बात की जाए तो एस्कॉन टाइप की जो कैनाल सिस्टम है वो पाया जाता है ल्यूकोसोलेनिया में। ठीक है, सेकेंड देखिए साइकॉन। ठीक, तो साइकॉन टाइप का जो कैनाल सिस्टम है वो पाया जाता है स्काइफा में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके एग्जाम्स में आ सकता है कि साइकॉन सिस्टम जो है साइकोल कैनाल सिस्टम है किस ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। तो आपको क्योंकि पता है स्काइफा तो आप वहाँ पे टिक कर सकते हो करेक्ट आंसर पे। ठीक है, थर्ड सिस्टम देखिए, थर्ड कैनाल सिस्टम है ल्यूकॉन टाइप सिस्टम, तो ये है आपका स्पॉन्जिला में नज़र आता है। ठीक है, इनमें से सबसे सिंपलेस्ट जो कैनाल सिस्टम है वो पाई जाती है एस्कॉन की। कैसी होती है तो देख लीजिए एक नज़र, ये इस प्रकार से होती है बॉडी। ठीक है, होल बॉडी, और यहाँ पे एक ओपनिंग होती है जिसे ऑस्टिया कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे छोटी छोटी कैनाल की कटिंग्स होती हैं। ठीक है, यहाँ से वाटर एंटर करता है, फिर एक्सेस वाटर यहाँ से रिलीज हो जाता है। ठीक है, कुछ इस टाइप का सिंपलेस्ट सिस्टम होता है। इससे थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर क्या है कि यहाँ छोटी छोटी ऐसे कैनाल्स बनी होती हैं। ठीक है, इससे भी जो टफेस्ट या थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स और ज़्यादा होता है तो उसके अंदर आपको ब्रांचिंग नज़र आएगी इस टाइप से कैनाल सिस्टम की ब्रांचिंग। ठीक है, एक बार स्क्रीन को क्लियर करके देख लिया जाए तो इस प्रकार से कैनाल सिस्टम में आपको ब्रांचिंग नज़र आएगी। ठीक है, इस प्रकार से कुछ, तो ये होता है आपका सबसे कॉम्प्लेक्स कैनाल सिस्टम। ठीक है, जिसे ल्यूकॉन के नाम से जाना जाता है। सबसे सिंपलेस्ट कौन सी है आपकी, एस्कॉन टाइप। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर है जो हमने अभी डिस्कस किया दैट इज ऑप्शन नंबर सी यानी कि ल्यूकोसोलेनिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिलेंट्रेट। तो आपको बताना है कि दिए गए 4 ऑर्गेनिज्म में से ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसे कि सिलेंट्रेट्स के अंतर्गत रखा जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है देखिए, ऑप्शन नंबर 1 सी फैन, ऑप्शन नंबर बी सी क्यूकम्बर, ऑप्शन नंबर सी है सी हॉर्स और ऑप्शन नंबर डी है सी लिली। ठीक है, अब देखिए सबके अंदर सी लगा हुआ है तो आप सोच रहे होंगे कि सभी क्या है एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, और तो सभी को सिलेंट्रेट्स के अंदर आना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है दैट इज ऑप्शन नंबर ए यानी कि सी फैन। ठीक है, सी फैन आपके सिलेंट्रेट्स के अंतर्गत आता है और जीनस है इसका गॉर्गोनिया। ठीक है,
सी क्यूकम्बर जो कि एकाइनोडर्मेट्स के अंतर्गत आता है, सी लिली और सी हॉर्स ये सब भी पाइसेस जो है इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि एक्वाटिक एनिमल्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिलेंट्रेट्स है। ठीक है, ये एकाइनोडर्मेट्स भी हो सकते हैं, पाइसेस भी हो सकती हैं, तो इस पे भी आपको इक्वली फोकस करना है। ठीक है, ये आपकी यूपी पीसीएस प्री 2010 का क्वेश्चन। और गाइस हम यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, बेसिकली अगर आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो यूपीएससी लेवल के, यूपी पीएससी प्री लेवल के क्वेश्चन हैं, ये आप सभी के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। तो सारे क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ में देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशंस में आपको देखने को मिले। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है वुचेरिया कॉजेस। वुचेरिया जो है उसके द्वारा कौन सा रोग होता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है डिसेंट्री, ऑप्शन नंबर बी है हेडेक, ऑप्शन नंबर सी है जॉन्डिस और ऑप्शन नंबर डी है एलिफेंटियासिस। ठीक, अब आपको बताना है कि वुचेरिया के द्वारा कौन सा रोग होता है गाइस। तो यहाँ पे देखिए वुचेरिया के द्वारा जो रोग होता है, जो डिजीज़ होती है, वो है आपकी एलिफेंटियासिस। ठीक, अब देखिए वुचेरिया जिससे एलिफेंटियासिस या हाथी पाँव का रोग होता है। ठीक है, जबकि एंटमीबा हिस्टोलिका जो है इसके द्वारा डिसेंट्री होती है। नेक्स्ट देखिए एंटावीबा जिंजेवालिस, तो पायरिया का जो रोग जो होता है, पायरिया मीन्स व्हाट, मसूड़ों में गलन टाइप का, आपको घाव टाइप का पस रिलीज नजर आएगा, ब्लीडिंग होती नजर आएगी, मसूड़े जो होते हैं वो दांतों को छोड़ देते हैं, तो इस टाइप के जो सिम्टम्स है वो पायरिया में नजर आती है। पेचिस डिसेंट्री सबको पता है, लूज मोशंस। ठीक है, सिर दर्द तो देखिए ट्रिपैनोसोमा रैंडेंस से होता है। लास्ट देखिए वुचेरिया ब्रैंकोप्टी का वाहक जो होता है वो क्यूलेक्स मच्छर होता है। ठीक है, मच्छर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने बात की कि जो करेक्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि एलिफेंटियासिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है द फीडिंग जूइड्स ऑफ ओबेलिया आर नोन एज। जो फीडिंग जूइड्स होते हैं ओबेलिया के, उसे किस नाम से जाना जाता है आपको बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी के स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है ब्लास्टोस्टाइल्स, ऑप्शन नंबर बी है मेड्यूसा, ऑप्शन नंबर सी है आपका गोनागिया और ऑप्शन नंबर डी है पॉलिप्स। ठीक, अब यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि पॉलिप्स। ठीक है, यानी कि जो फीडिंग जूइड्स होते हैं ओबेलिया के, उन्हें पॉलिप्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए निडारेंस जितने भी होते हैं वो क्या करते हैं, डाइमॉर्फिज्म जो है वो शो करते हैं। डाइमॉर्फिज्म मतलब कि अपनी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है उसको 2 पार्ट्स में चेंज कर लेते हैं, दो स्टेजेस में अपनी बॉडी को चेंज कर लेते हैं। सबसे पहला देखिए यहाँ पे क्या है, निडारियंस के अंदर जो दो टाइप्स की मॉर्फोलॉजीज नज़र आती हैं। सबसे पहले है पॉलीपॉइड और दूसरी आपकी मेडिसॉइड स्टेज। ठीक है, पॉलिप आर फीडिंग जूइड्स ऑफ ओबेलिया, जबकि ब्लास्टोस्टाइल्स जो होते हैं रिप्रोडक्टिव जूइड्स होते हैं कॉलोनी के अंदर के। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो ब्लास्टोस्टाइल्स होती हैं, ठीक, कॉन्सेप्ट देखिए, द ब्लास्टोस्टाइल बायलेटरल एंड असेक्सुअल बडिंग प्रोड्यूस द सेक्सुअल इंडिविजुअल कॉल्ड मेड्यूसा गोनोपोर, गोनेथिका एंड ब्लास्टोस्टाइल कलेक्टिवली कॉल्ड गोनेजियम। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी को जानने के लिए, मतलब कि ब्लास्टोस्टाइल जो होता है उसके लेटर साइड में सेक्सुअल बडिंग प्रोड्यूस होती है। लेटर मतलब क्या, साइड में। ठीक है, और वहाँ पे सेक्सुअल इंडिविजुअल जिसे मेड्यूसा गोनोपोर कहा जाता है, इसका प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और गोनेथिके जो होता है, ब्लास्टोस्टाइल जो होता है, कलेक्टिवली इन दोनों को एक साथ में गोनेजियम के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था आप सभी के क्वेश्चन पेपर के लिए। ठीक है, कि आपकी टीजीटी में भी आने की बेहद ही संभावना बनती है। इसके साथ ही अगर आप पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पे इक्वली यूजफुल आप सभी के लिए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है निडारियंस आर। आपको बताना है कि निडारियंस जो होता है उन्हें हम क्या कह के बुला सकते हैं, एक और नाम जो है उनका वो क्या है। 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है एसिलोमेट, ऑप्शन नंबर बी है सीजोसिलोमेट, ऑप्शन नंबर सी है एंटेरोसिलस सिलोमेट और ऑप्शन नंबर डी है स्यूडोसिलोमेट। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है निडारियंस आर बेसिकली एसिलोमेट। एसिलोमेट मतलब कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी के अंदर बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती, दे आर कॉल्ड एसिलोमेट। ठीक है, तो निडारियंस के बारे में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको जानना ज़रूरी है कि निडारियंस आर द मेंबर ऑफ फाइलम निडेरिया। ठीक है, दैट कंप्राइजेस द एनिमल्स विद स्टिंगिंग सेल्स और निमेटोसिस्ट। निडारियंस आर एसिलोमेट।
जितने भी निडारियंस होते हैं उनके बॉडी के अंदर कुछ स्टिंगिंग सेल्स पाई जाती हैं इस प्रकार की, इन्हें क्या कहा जाता है? निमेटोसिस्ट। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके टीजीटी एग्जामिनेशंस के पर्पस से। ठीक है, क्या है अगला क्वेश्चन? ऑस्मोट्रॉफी इज फाउंड इन, ऑस्मोट्रॉफी जो है वो किस ऑर्गेनिज्म के अंदर पाया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपको पता है कि ऑस्मोट्रॉफी है क्या, आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो देखिए ऑस्मोट्रॉफी क्या है। ऑप्शन नंबर 1 है एस्टेरियासिस, ऑप्शन नंबर बी है पैलेमॉन, ऑप्शन नंबर सी है पाइला और ऑप्शन नंबर डी है टेनिया। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग गाइस जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि टेनिया। ठीक है, टेनिया मतलब होता है लीवर फ्लूक। ठीक है, ये फ्लैटवर्म्स के अंतर्गत यानी कि प्लेटीहेल्मिन्थीस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आप देखिए चपटे क्रमी जिन्हें प्लेटीहेल्मिन्थीस कहा जाता है, इसी संघ का मेंबर कौन है? टीनिया। ठीक है, टीनिया सोलियम या फिर टीनिया सिरजिनेटा मनुष्य की आंत का सबसे व्यापक परजीवी होता है। परजीवी मतलब पैरासाइट। फीताकृमि के मुख, गुदा और पाचन तंत्र नहीं होता और ये पोषक पदार्थों को पोषक की काइम यानी कि होस्ट के बॉडी के अंदर जो फूड मटेरियल होता है ना, उसी को ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद अपने शरीर की सतह के, अच्छा एब्जॉर्प्शन होता कैसे? क्योंकि इनके अंदर कोई मुख नहीं है, ठीक है, कोई एनस नहीं है, कोई माउथ अपर्चर नहीं है। इन दैट सिचुएशन इवन यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं है। ठीक है, हालांकि जब माउथ नहीं है और एनस नहीं है तो डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या रोल यहाँ पे? ठीक है, तो नहीं है। तो इनके प्रेजेंस में जो है वो न्यूट्रिशन कैसे एब्जॉर्ब होता है? तो वो होता है इसका, ये जो प्लेटीहेल्मिन्थीस होते हैं इनकी स्किन के अंदर जो डिफ्यूजन है इसी के कारण ऐसा होता है, जिसे ठीक है जिसे ऑस्मोट्रॉफी कहकर बुलाया जाता है। ठीक है, बेहद ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी कि स्किन के द्वारा जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है उसे ऑस्मोट्रॉफी के नाम से जाना जाता है। तो किस में नजर आता है? तो ये टीनिया सोडियम में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है इन एस्कैरिस एग्स आर फर्टिलाइज्ड इन। आपको बताना है कि एस्कैरिस के अंदर जो एग्स होते हैं वो कहाँ पे फर्टिलाइज होते हैं। तो 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे देखिए दोस्तों। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको अपने टीजीटी के एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन को याद रखना है। ठीक, देखिए 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है वेजिना, ऑप्शन नंबर बी है ओविडक्ट, ऑप्शन नंबर सी है यूटेरस और ऑप्शन नंबर डी है सेमिनल वेसिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है यानी कि एस्कैरिस जो होते हैं इसके अंडे फर्टिलाइज होते हैं। कहाँ फर्टिलाइज होते हैं? तो यूटेरस के अंदर। ठीक है गाइस, क्या आपको पता है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं इनके जो एग होते हैं वो यूट्रस में फर्टिलाइज ना होकर कहाँ फर्टिलाइज करते हैं? जी अगर आप सभी को पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे चलिए जिन्हें नहीं पता है उनके लिए हम ये चीज़ें डिलीवर कर देते हैं गाइस कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं इनके अंदर एग का फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब्यूल के अंदर होता है, जिसे ओविडक्ट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? ओविडक्ट। ठीक, तो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी के लिए। चलिए अब यहाँ देखिए, तो देखिए 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला है वेजाइना, दूसरा ओविडक्ट, तीसरा यूटेरस, ऑप्शन नंबर डी है सेमिनल वेसिकल्स। ठीक, तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है यानी कि जो एग फर्टिलाइज्ड होते हैं, एस्कैरिस के जो एग है वो फर्टिलाइज कहाँ होते हैं? यूट्रस के अंदर। ठीक, और ये लोअर पार्ट ऑफ ओविडक्ट में जो है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देखा गया है। लोअर पार्ट ऑफ ओविडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम यूटरी एंड इफ यूटरी गिवन इन आंसर देन यूटरी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर ओविडक्ट दिया है तो लोअर पोर्शन ऑफ ओविडक्ट, और अगर नहीं दिया है यूट्रस दिया है तो यूट्रस जो है इसका वो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इम्पॉर्टेंट आंसर है। ठीक है, तो आप उसे टिक कीजिएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन है द बॉडी कैविटी ऑफ एस्कैरिस इज नोन एज। जो एस्कैरिस की बॉडी कैविटी है उसे आप क्या कह के बुलाएंगे? तो 4 ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पे। सबसे पहला ऑप्शन है स्यूडोसील, ऑप्शन नंबर बी है ब्लास्टोसील, ऑप्शन नंबर सी है हीमोसील और ऑप्शन नंबर डी है एंटेरोसील। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट आंसर निकल कर आता है गाइज, यह ऑप्शन नंबर 1 यानी कि स्यूडोसील। ठीक है, स्यूडो मतलब होता है फॉल्स और सील मतलब होता है कैविटी, यानी कि बॉडी कैविटी ऑफ एस्कैरिस इज स्यूडोसील एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फॉल्स सीलो। ठीक, क्यों? क्योंकि इट इज अ स्पेस एनक्लोज्ड बाय एक्टोडर्म और आउटसाइड एंड एंडोडर्मिस इन ऑन इनसाइड। ठीक है, तो ये क्या, इसलिए इसको फॉल्स कैविटी कहा जाता है क्योंकि कैविटी तो है लेकिन कहाँ है? एंडोडर्मिस के बाहर होती है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आप सभी को जानने के लिए।
तो दोस्तों आज की सीरीज़ को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, यहीं पर विराम देते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। तो वीडियो के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी है, आपके मन में कोई सवाल है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आज का आपका सेशन अच्छा लगता है दोस्तों, आज का हमारे सेशन अगर आपको पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और हमारे हौसलों को बढ़ाने के लिए कमेंट ज़रूर किया कीजिए दोस्तों। इससे हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि हम और ज़्यादा बेटर वे में आप सभी को कॉन्सेप्ट डिलीवर कर सके। ठीक है, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। आज के लिए दीजिए अमृता को इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।